देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये आज नहीं, शुरू से ही पति के रोल में या राजा के रोल में आदित्य काज किए, इसीलिए वो महान ज़्यादा खुश हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री राम। कि आज प्रोग्राम श्री अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन हमें उनके साथ साथ अपने गौरव को भी प्रदर्शित करना होगा। मानवीय गुण जो है वो सब पर बरसे, मैं प्रोग्राम से ही मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। है 22 जनवरी है। आज ये ऐसा शुभ दिन है जो कि श्री राम प्रभु का जो है अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर जो है वहाँ पर बनकर वहाँ तैयार हुआ, और आज ही के दिन श्री राम प्रभु का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं, और उनके साथ साथ अनेकों लोग, महंत लोग और साथ साथ जितने भी हैं योग गुरु हो गए वो सब शामिल हैं। और इसी के अवसर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में उपस्थित हैं, जहाँ पर देख सकते हैं छोटा छोटा बालक, नन्हा मुन्ना बालक है जो कि एक श्री राम भगवान बने हुए, एक सीता माँ बनी हुई है, एक लक्ष्मण जी बने हुए हैं। तो इन्हीं के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं पाठ कराने वाले, उनसे जानकारी लेंगे कि आज ही जो है क्यों किया गया श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के पावन मंदिर में, क्यों किया गया आज श्री राम भगवान का प्राण? आज है श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अच्छा। और मृगशिरा नक्षत्र आज है, और मृगशिरा नक्षत्र में ही श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। यह बहुत ही शुभ है। आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ है। जैसे तो आखिर राम प्रभु जी से क्या सीखना चाहिए? सब पूरा मतलब आज ही रफ़ीगंज नहीं, पूरा जो है भारत के साथ साथ अनेक देश भगवामय हो चुका है, और कई देशों में तो छुट्टी अवकाश भी घोषित, जैसे मॉरिशस हो गया, अमेरिका, ये सब जगह मतलब छुट्टी अवकाश घोषित। तो श्री राम प्रभु से क्या हमें सीखना चाहिए? श्री राम प्रभु हम लोग के आदर्श हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हैं भी। उन्होंने राजा के रूप में, भगवान के रूप में आम जनों का रक्षा किए, साथ ही साथ जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी सबकी रक्षा किए। उन्होंने न तो ऊंच देखा न नीच देखा, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। यदि भेद रहता तो सबरी के यहाँ बैर नहीं खाते, जूठे बैर नहीं खाते। और उनका जन्म अतताइयों के नाश के लिए हुआ, जैसे कि साधु संतों को या देश को रावण तंग करता था, तो रावण के वध के लिए ही राम का अवतार हुआ था। देश की रक्षा के लिए हुआ। वो बहुत कर्मठी राजा के रूप में, पुत्र के रूप में आदर्श पुत्र, पति के रूप में आदर्श पति, और सबके नायक थे। और आप क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमें उनसे यह सीख लेना चाहिए कि हमें भी मर्यादा में रहकर ही काम करना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी में हर काम। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी से बात करेंगे, जो प्रभु श्री राम का रोल निभाए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तुमको कैसा लग रहा है बाबू? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ। कब से प्रैक्टिस किया था श्री राम प्रभु बनने के लिए? बहुत पहले से। अच्छा। हाँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो है इतने लोगों के बीच में श्री राम प्रभु का रोल किए हैं। हाँ। और आगे भी श्री राम प्रभु का रोल करोगे? हाँ। और आपको कैसा लग रहा है सीता माँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और तुमको लक्ष्मण भगवान अच्छा लगता है। अच्छा लगता है रोल करने में? हाँ। यहीं स्कूल में पढ़ते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी में। यूकेजी में पढ़ते हैं। चलिए, बच्चों में जो है श्री राम प्रभु के प्रति इतना उत्साह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? आज प्रभु राम लला अयोध्या में विराजमान हुए, इसका मुझे बहुत ही, मैं पहले भी फेसबुक के माध्यम से लिखा था कि मैं बहुत आनंदित हूँ। यह आनंदित इसलिए हूँ कि 1989 में जब रामशिला पूजन हुआ था तो इसी तरह का दृश्य पूरे भारत में देखने के लिए मिल रहा था, और उसका साक्षी बनने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ था। जब रफ़ीगंज में रामशिला पूजन था, उस समय गांव-गांव से लोग कीर्तन गाते हुए, नाचते हुए शिला को ले जाने के लिए आए थे। उस समय 10
ईंट जो है रामशिला घट चुका था, तो मुझे ही यहाँ से शिला लाने के लिए जोगिया भेजा गया था। वहाँ पर था, कब भेजा गया था आपको? 1989 में रामशिला पूजा के समय में। और मैं जोगिया यहाँ से राजदूत मोटरसाइकिल से, उस समय राजदूत चलता था, ईंट लाने के लिए गया था। उधर से लौटते वक्त मैं शिवगंज में एक जो है से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मेरा उस समय हाथ फटा था, पैर ठेवना में चोट लगा था, सारा जख्मी हो गया था। उसके बाद भी लहू बह रहा था। मैं गाड़ी चलाते हुए रफीगंज पहुंचा और उस शिला को सब लोगों के बीच में वितरण हुआ। उसके बाद हमें इलाज हुआ था। तो मुझे भी बरसों से इंतज़ार था इसका, आज वह पल देखने के लिए मिला मुझे इस जीवन में। और मैं हर्षित और उल्लासित आज प्रभु राम श्री अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में विराजमान हुए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने भी उस समय जैसे अपने जीवन को योगदान दिया था, वो अभी स्मरणीय है और उनका संकल्प था जो आज उनके द्वारा पूर्ण भी हुआ। आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में मुख्य जजमान बन करके उन्होंने प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा करवाया और अनवरत 11 दिनों से अन्न को छोड़ करके सिर्फ पानी नारियल पर उन्होंने जो अनुष्ठान करने का काम किया है, सचमुच में देश उन पर गौरवान्वित है। और देश ही नहीं, पूरा विश्व के 51 देश आज अपने ऑनलाइन के माध्यम से इस दृश्य को देख रहा था। भारत धन हुआ, विश्व गुरु की ओर बनने की ओर अग्रसर है और यहाँ के लोग धन हैं। मैं सबको प्रभु राम सब पर बरसे, मैं प्रभु राम से ही मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस स्थान पर जहाँ पर आप आए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में, मैं सरस्वती शिशु मंदिर के सचिव होने के नाते मैं आपको बधाई देता हूँ। और जितने हमारे यहाँ पर आचार्यगण हैं और हमारे बच्चे हैं, भैया बहन हैं, आज राम के रूप में, सीता के रूप में और लक्ष्मण के रूप में, सबको मैं इस भूमि के माध्यम से नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कहते हैं कि भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है और भारत विश्व का गुरु रहेगा। और वह आज साबित कर दिया कि भारत विश्व का गुरु है, क्योंकि हमें अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, वो हमारे भारत के संस्कृति जो है विश्व में अद्वितीय है और विश्व में अद्वितीय रहेगा। आप क्या कहेंगे सर? जैसे श्री राम विश्व के हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के हैं। उस समय पूरा विश्व के लिए, वो कल्याण के लिए भावना कामना करते हैं। आज उनका स्थापना दिवस है, इसके लिए आज पूरा दुनिया भर में दीपावली जैसा दीप जलेगा। शाम के समय में लगेगा, नया दीपावली है, दूसरा दीपावली भी कहा जाएगा। और वे विश्व के हर क्षेत्र में भाई का रोल, पति के रोल में या राजा के रोल में अद्वितीय कार्य किए, इसके लिए वह महान पुरुषोत्तम राम भी कहा। और यहाँ पर जो है इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक प्रमोद मिश्रा सर हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? और आपने जो है बच्चों को जो संस्कार दिया है, मैंने देखा, स्वयं देख रहा हूँ कि इस बच्चों को जिस प्रकार आपने संस्कार दिया श्री राम प्रभु के रोल में और माता सीता मैया के रोल में और लक्ष्मण जी के रोल में जो निभा रहे हैं, आखिर आप यह संस्कार कहाँ से लाते हैं सर? राम हमारे आदर्श हैं। रमनते इति राम, अर्थात जो रमण करते हैं, विचरण करते हैं, हृदय में जो विराजमान रहते हैं। आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास में अंकित हो गया, स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ। निश्चित रूप से जिस बात को हम लोग सुनते थे, आज वो पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष भगवान के रूप में प्राण उनका प्रतिष्ठापित किया गया मंदिर, और अब वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के मूर्त रूप में आदर्श हैं, दिखेंगे। अयोध्या में उनका जो मंदिर बना, यह मंदिर न केवल भारत का, आने वाले समय में विश्व का सबसे विख्यात, उत्तम और विशाल मंदिर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनका मानवीय गुण जो है वो मनुष्य के लिए धारणीय है। न केवल वो एक राजा के रूप में, एक भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके सद्गुणों ने ही उनको पुरुष से महापुरुष ही नहीं बल्कि प्रभु के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए, प्रमाणित किए। और जिस खुशी में, जिस चीज़ का इंतज़ार आज 500 साल से
पूरे भारतवासी करते थे। आज वो सपना साकार हुआ। इस खुशी में पूरे देश में आज क्या स्थिति है हम सभी देख रहे हैं। हर जनमानस जो है प्रसन्नचित है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और उनके सम्मान में दीप, भजन, कीर्तन आदि आदि आयोजित किया गया है। अपने विद्यालय में भी, चूँकि अपना विद्यालय संस्कार युक्त विद्यालय है, आप देखते होंगे हमारे छोटे छोटे जो भैया बहन हैं वो राम के रूप में, सीता के रूप में, हनुमान के रूप में उपस्थित हैं और वास्तव में यदि ये बने हैं तो उनका जो गुण है इनमें दिखता है। अपने यहाँ कहा भी गया है देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये आज नहीं, शुरू से ही श्री राम बसे हैं, भारतवासी के तन मन में बसे हुए हैं। और हम लोगों की यही परिकल्पना है कि अपने देश के अंदर देश राममय हो, उनके गुणों से युक्त हो, केवल राम बन जाए नहीं जाए। राम का जो गुण है वो परिवार में, बच्चों में, सबके अंदर दिखे। सीता का गुण दिखे, कौशल्या का गुण दिखे, यानी हर तरह का गुण दिखे, ऐसी हम लोगों की सोच है। आप क्या कहेंगे सर इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? आज अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतज़ार हम भारतीयों को बहुत दिन से था। आज का दिन हम भारतीयों में बहुत ऊर्जा का संचार किया है, संचार कर रहा है और इस ऊर्जा का संचार हमें पूरे विश्व के कल्याण के लिए करना है। हम भारतीयों के लिए आज का इतना खुशी का दिन है, ऐसा लगता है कि हम विश्व गुरु बन के रहेंगे। आज प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक भारतवासी बहुत खुश है और इसको हमको अपने जीवन में उतारना है। अगर भगवान राम के आदर्श को जीवन में उतारा जाए तो पूरे विश्व में शांति रहेगी, नहीं कहीं कोई लड़ाई होगा, न कोई झगड़ा होगा, न कोई वैमनस्य होगा। और इसको अपने परिवार में भी, समाज में उतारना है। समाज में आज राम के आदर्श से हम लोग जब विमुख हो रहे हैं, भाई भाई में बोलचाल नहीं है, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, अगर इनके आदर्श को अपनाया जाए तो वास्तव में राम राज आएगा। हमें कहना है कि हमें सिर्फ जयकारी नहीं लगाना है, बल्कि राम राज को वास्तव में जीवन में उतारना है, तो हम सब सुखी रहेंगे, पूरा भारतवर्ष सुखी रहेगा और पूरा विश्व सुखी रहेगा। और यहाँ पर जो हैं बच्चे हैं, बच्चे से भी जानकारी लेंगे कि आखिर श्री राम प्रभु को आदर्श मानते हैं या नहीं। पर जो है काफ़ी बच्चे हैं, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी यहाँ पर शायद उपस्थित हैं। आप क्या कहेंगे सर इस श्री राम प्रभु के बारे में? हमें कहना यह है कि बाबर के समय में भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई थी और उसी हद तक कोशिश की इसी के लिए उस समय जो मंदिर पहले थे उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। उसके बाद जो वर्तमान समय में जो मोदी सरकार जो है, प्रयास तो पहले से ही चल रहा था। जो अभी हमारे सचिव महोदय बताया कि 1989 से ही जब से मंदिर का जब पट खुला उसके बाद रामशिला पूजन चला और वर्तमान समय में अयोध्या में रामचंद्र जी की प्रतिमा की स्थापना करके यह भारतीय संस्कृति के स्थापना की गई है। रामचंद्र जी थे वह संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने संतों की रक्षा के लिए ताड़का का वध किया। कई सारे राक्षसी प्रवृत्ति वाले जितने सदस्य थे, रावण के साथ साथ ताड़कासुर और कई राक्षस का वध किया। जी। इसके बाद देखा जाए तो बाली जो अपने भाई की पत्नी को बंदी बनाकर रखा था, उसकी हत्या की, ये भी धर्म की रक्षा के लिए थी। और रावण के पूरा लंका को जो है एक या समाप्त किया, रावण के साम्राज्य को समाप्त किया, ये भी धर्म की स्थापना के लिए किया। तो रामचंद्र जी जो धर्म की स्थापना किए, भारतीय संस्कृति की स्थापना किए थे, आज पुनः अयोध्या में वहाँ पर राम मंदिर के काज प्राण प्रतिष्ठा, राम की प्राण प्रतिष्ठा कराकर फिर से धर्म की रक्षा और धर्म और संस्कृति की रक्षा किया गया है। और यहाँ पर बच्चे, कई सारे बच्चे उपस्थित हैं। और पहले छोटी से जानकारी, तुम क्या कहोगी? मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 500 वर्षों से जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वह घड़ी वह आज आ गई है और अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, जिसके कारण सभी सनातन धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री राम। तो मतलब श्री राम प्रभु का जो जीवन की रेखा थे
उनसे क्या सीखनी चाहिए आप अभी आजकल के युवाओं को या फिर तुम्हारे युवतियों को? यही कि हमें डट कर रहना चाहिए, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज सभी देशवासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है और जितनी पीढ़ियां आज तक इंतज़ार करती आई हैं उन सभी पीढ़ियों के लिए आज गौरवमय दिन है। और आज के दिन हम सभी दिवाली, लेकिन हमें उनके साथ साथ अपने गौरव को भी प्रदर्शित करना होगा, अपने आचरण को कैसा रखते हैं। इसलिए आज हमारे लिए और जो हमारे बलिदान जो दिए राम मंदिर के लिए, उन्हें मैं सत सत नमन करता हूँ। आप क्या कहेंगे छोटू? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व राम मंदिर के लिए खुश है, क्योंकि जो राम जी थे वह अपने दुश्मन से भी प्रेम करते थे, प्रेम करते थे और अपने भाइयों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। हम लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और देश प्रेमी बनना चाहते हैं। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार बच्चों में उत्साह दिख रहा है। बाकी आप प्रभु श्री राम के बारे में आप क्या सोचते हैं और उनके जीवन का जो चरितार्थ था उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये नहीं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से हम सभी में जो है जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगी, परंतु उनके जो जीवन का उतार चढ़ाव था, उनके साथ साथ जीवन का जो चरित्र चित्रण था वो रामायण से पढ़ें। अगर रामायण में आपको देना है, रामायण से आपको सीखना है तो एक वाल्मीकि रामायण आता है, वाल्मीकि रामायण के साथ साथ कम्मन रामायण भी आता है। कम्मन रामायण में भी उसका विस्तृत वर्णन है। और बाकी इस सरस्वती विद्या मंदिर के सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनका जवाब कैसा रहा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।